दो तीन चतुर पंडित और बीरबल की उल्टी परीक्षा। एक दिन सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से कहीं अधिक भरा हुआ था। दरबारियों के बीच उत्सुकता थी, क्योंकि आज तीन प्रसिद्ध पंडित आगरा आए थे। ये पंडित अपने आप को विद्या का समुद्र और ज्ञान का पहाड़ कहते थे। तीनों पंडित रेशमी वस्त्रों में, लंबी दाढ़ी, माथे पर मोटे तिलक और हाथों में मोटी मोटी किताबें लिए दरबार में पहुंचे। पहले पंडित ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैं वेदों का ज्ञाता हूं। दूसरे ने छाती फुलाकर कहा, मैं शास्त्रों का महारथी हूं। तीसरा मुस्कराया, और मैं तर्क में अपराजय हूं। पूरा दरबार वाहवाह करने लगा। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, तो आप तीनों खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं? तीनों ने एक साथ सिर हिला दिया। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो आने वाले तूफान को पहले ही भांप रहे हों। पहले पंडित ने कहा, जहांपनाह, हम बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, परीक्षा से डरने वाला मैं नहीं, लेकिन सवाल पूछने वालों की नीयत जरूर परखी जानी चाहिए। तीनों पंडित मुस्कराए। दूसरे पंडित ने पूछा, बताइए, संसार में सबसे शुद्ध वस्तु क्या है? बीरबल बोले, मन। तीसरे पंडित ने तुरंत कहा, गलत, मन तो सबसे चंचल होता है। पहला पंडित बोला, अब बताइए, सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल बोले, जिम्मेदारी। पंडित हंस पड़े। उत्तर दार्शनिक है, सही नहीं। तीसरा बोला, सबसे तेज क्या है? बीरबल, विचार। पंडितों ने कहा, यह उत्तर भी स्वीकार नहीं। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। पंडित हर जवाब को गलत ठहरा रहे थे। अकबर को चिंता हुई। बीरबल, ये लोग तुम्हें उलझाना चाहते हैं। बीरबल शांत थे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, ये परीक्षा सीधी नहीं है। ये लोग जवाब नहीं, अहंकार ढूंढ रहे हैं। पंडितों को यह सुनकर गुस्सा आ गया। तीसरे पंडित ने कहा, तो अब अंतिम प्रश्न, बताइए, ऐसा क्या है जो न दिखता है, न बिकता है, फिर भी सबके पास होता है? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अनुमति हो तो अब मैं इन पंडितों की परीक्षा लूं। अकबर हंस पड़े। जरूर, अब देखना चाहता हूं असली खेल। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, क्या विद्या का उद्देश्य केवल उत्तर देना है? पहला पंडित बोला, हां। बीरबल मुस्कराए, गलत, विद्या का उद्देश्य सही प्रश्न समझना है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल, क्या हर प्रश्न का उत्तर होना जरूरी है? दूसरा पंडित बोला, बिल्कुल। बीरबल, गलत, कुछ प्रश्न सोच जगाने के लिए होते हैं, जवाब पाने के लिए नहीं। पंडितों के चेहरे उतरने लगे। बीरबल ने तीसरे पंडित से पूछा, क्या अहंकार के साथ ज्ञान टिक सकता है? तीसरा पंडित चुप हो गया। बीरबल बोले, यही आपकी हार है। ज्ञान झुकता है, अहंकार नहीं। पूरा दरबार खड़ा होकर ताली बजाने लगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तीनों पंडित विद्वान हैं, पर बुद्धिमान नहीं। विद्या अगर विनम्रता न सिखाएं, तो वो बोझ बन जाती है। तीनों पंडितों ने सिर झुका लिया। कहानी की सीख, मोरल, सच्चा ज्ञान वो नहीं जो उत्तर दे। सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार तोड़ दे, जो खुद को सबसे बड़ा समझे। वही सीखने से सबसे दूर होता है। एक दरबार में आया आदमी जो सवालों से जवाब खरीदता था। एक दिन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। दरबारी अपने अपने मुग्ध में लेकर खड़े थे, कोई इनाम की उम्मीद में, तो कोई न्याय की तलाश में। बीरबल अपने स्थान पर मुस्कुराते हुए खड़े थे, और बादशाह अकबर आज कुछ विशेष ही प्रसन्न दिख रहे थे। तभी दरबार के बाहर से नगाड़ों की आवाज आई। दरबार ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जहांपनाह, एक अजीब व्यापारी दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहता है।
वो कहता है कि वो सवालों से जवाब खरीदता है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने भौहें उठाई। सवालों से जवाब खरीदता है? ये कैसा व्यापार है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जहांपनाह, लगता है आज दरबार में दिमाग का मेला लगेगा। अकबर ने तुरंत उसे बुलाने का आदेश दिया। दरबार में एक लंबा, दुबला, रेशमी कपड़ों में सजा व्यक्ति आया। सिर पर चमकदार पगड़ी, हाथ में एक बही खाता और चेहरे पर चालाक मुस्कान। उसने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, मैं हूं मलूक सवाल वाला। मेरा काम है सवाल पूछना और उनके जवाब खरीदना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अरे भाई, जवाब तो लोग देते हैं, तुम खरीदते कैसे हो? मलूक मुस्कराया, हुजूर, जो मुझे सही जवाब देगा मैं उसे सोने की मोहर दूंगा। लेकिन अगर जवाब अधूरा, गलत या घुमावदार हुआ तो जवाब देने वाले को मुझे मोहर देनी होगी। दरबार अचानक शांत हो गया। अकबर को बात रोचक लगी। अच्छा, तो आज दरबार में खेल होगा, लेकिन नियम साफ रहने चाहिए। मलूक बोला, बिल्कुल जहांपनाह, मैं वही जवाब खरीदूंगा जो सच, पूरा और निस्संदेह हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, लगता है आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, परीक्षा तो मजेदार लग रही है। मलूक ने पहला सवाल पूछा, बताइए, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? एक दरबारी बोला, हवा। मलूक ने सिर हिलाया। हवा से तेज खुशबू फैलती है। दूसरा बोला, रोशनी। मलूक हंसा। रोशनी से पहले सोच पहुंच जाती है। तीसरा बोला, सोच। मलूक बोला, गलत। सोच से पहले इच्छा जन्म लेती है। दरबारियों के चेहरे उतरने लगे। मलूक हर गलत जवाब पर मोहर लेता जा रहा था। अकबर चिंतित हुए। ये तो हमारे दरबार को लूट रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं उसके सवाल नहीं, उसकी नीयत पढ़ रहा हूं। मलूक ने अगला सवाल दागा, सबसे भारी चीज क्या है? एक बोला, सोना। दूसरा, पर्वत। तीसरा, समुद्र। हर जवाब गलत। मलूक की थैली भरती जा रही थी। मलूक ने मुस्कुराकर कहा, मेरा अंतिम सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना खरीदे बिकती है, बिना बोले समझी जाती है और बिना दिखे महसूस होती है? पूरा दरबार सन्न। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल आगे आए। उन्होंने मलूक की आंखों में देखा और बोले, तुम जो चीज खरीदते हो वो है अधूरा सच, और जो तुम बेचते हो वो है भ्रम। मलूक चौंक गया। बीरबल बोले, तुम सवाल ऐसे बनाते हो कि कोई भी जवाब अधूरा लगे, क्योंकि तुम जवाब नहीं, गलती खरीदते हो। बीरबल ने कहा, अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं। अगर जवाब सही हुआ तो तुम सारी मोहरें लौटाओगे। मलूक घबरा गया, फिर भी बोला, पूछिए। बीरबल ने पूछा, क्या हर सवाल का जवाब होता है? मलूक बोला, हां। बीरबल मुस्कराए, गलत। कुछ सवाल सोचने के लिए होते हैं, जवाब के लिए नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंस पड़े। मलूक, तुम बुद्धि नहीं, लोगों की जल्दबाजी खरीद रहे थे। मलूक ने सिर झुका लिया। उसकी सारी कमाई दरबारियों में बांट दी गई। कहानी की सीख, मोरल, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। सच्ची बुद्धि वही है जो सवाल की नीयत पहचान ले। जो लोग शब्दों से खेलते हैं वे अक्सर सच से भागते हैं। अकबर की ऐसी शर्त जो पूरी होकर भी अधूरी थी। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार कुछ अलग ही रंग में सजा था। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता थी, क्योंकि आज बादशाह का मूड बड़ा रहस्यमय लग रहा था। अकबर बार बार अपनी अंगूठी घुमा रहे थे और कभी मुस्कुराते, कभी गंभीर हो जाते। बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है आज कोई नई उलझन आने वाली है। अकबर ने अचानक सिंहासन से आवाज दी, बीरबल। जी जहांपनाह,
बीरबल ने झुककर कहा, आज मैं तुम्हारे लिए एक शर्त रखता हूं। अकबर बोले, और ये शर्त ऐसी होगी जो सुनने में आसान लगेगी पर पूरी करना शायद नामुमकिन। पूरा दरबार सन्न हो गया। अकबर बोले, बीरबल, मुझे ऐसा काम करके दिखाओ जो पूरा भी हो और अधूरा भी रहे, जिसे देखकर सब कहें कि काम हो गया, लेकिन कोई ये न कह सके कि सब कुछ पूरा हुआ। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक दरबारी फुसफुसाया, ये कैसी शर्त है, पूरा और अधूरा एक साथ? दूसरा बोला, आज तो बीरबल भी फंस गए। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर शर्त पूरी न हुई तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, शर्त मान्य है। लेकिन जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। उन्होंने सोचा, काम पूरा भी हो और अधूरा भी, ये तो शब्दों का नहीं, सोच का खेल है। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन भी। बीरबल ने किसी को कुछ नहीं बताया। दरबार में चर्चा होने लगी, इस बार बीरबल हार जाएंगे। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे खुश होने लगे। एक बोला, अब देखना, बीरबल की चतुराई भी काम नहीं आएगी। दूसरा हंसते हुए बोला, अकबर ने सही फंसाया है। लेकिन बीरबल, वे शांति से मुस्करा रहे थे। तीसरे दिन दरबार खचाखच भरा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। सबकी निगाहें दरबार के दरवाजे पर थी। तभी बीरबल अंदर आए। उनके हाथ खाली थे, चेहरे पर आत्मविश्वास। एक दरबारी बोला, अरे, न कुछ बनाया न कुछ लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा काम कहाँ है? बीरबल मुस्कराए, जहां अपना काम शुरू हो चुका है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जरा इस दरबार के बीच में एक मोटा सफेद कपड़ा बिछा दीजिए। सब हैरान। कपड़ा बिछा दिया गया। फिर बीरबल बोले, अब इस कपड़े के चारों कोनों पर 4 दरबारी खड़े हो जाए। आदेश मान लिया गया। अकबर ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बीरबल बोले, जहां पनाह, शर्त पूरी होने वाली है। बीरबल ने जेब से सुई और धागा निकाला। उन्होंने कपड़े के बीच में एक छोटा सा टांका लगाया। बस एक ही टांका। फिर वे पीछे हट गए। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। एक दरबारी चिल्लाया, ये क्या मजाक है? दूसरा बोला, एक टांका और शर्त पूरी? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या यही तुम्हारा काम है? बीरबल शांत रहे। बीरबल बोले, जहां पनाह, आपने कहा था, काम पूरा भी हो और अधूरा भी। उन्होंने कपड़े की ओर इशारा किया। ये कपड़ा सिला गया है, इसलिए काम पूरा हुआ। फिर मुस्कराकर बोले, लेकिन ये पूरा सिला नहीं है, इसलिए काम अधूरा भी है। पूरा दरबार सन्न। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने मेरी शर्त को शब्दों से नहीं, अर्थ से पूरा किया। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, जिंदगी में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो देखने में पूरे लगते हैं पर सोच से अधूरे होते हैं, और कई काम ऐसे होते हैं जो अधूरे लगते हैं पर उनका मकसद पूरा हो चुका होता है। अकबर बोले, आज के बाद कोई ये न कहे कि काम केवल शुरू या खत्म से मापा जाता है। काम की नियत, समझ और उद्देश्य भी जरूरी है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, हर पूरा हुआ काम वास्तव में पूरा नहीं होता और हर अधूरा काम बेकार नहीं होता। समझ वही रखता है जो शब्दों से आगे सोच सके। अक्ल वही है जो शर्तों में नहीं, अर्थ में जीते। जब अकबर ने बीरबल की बुद्धि पर टैक्स लगा दिया, आगरा का किला उस दिन कुछ ज्यादा ही शोरगुल से भरा हुआ था। दीवाने खास में दरबार सजा था। सोने चांदी के खंभे चमक रहे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। आज अकबर बादशाह के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जो अक्सर किसी नई मुसीबत का संकेत होती थी। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे बोले, हमारे राज्य में हर चीज पर टैक्स है, जमीन पर, पानी पर,
व्यापार पर, यहां तक कि नमक पर भी। लेकिन एक चीज है जिस पर आज तक टैक्स नहीं लगा। पूरा दरबार चौंक गया। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, ऐसा क्या बच गया जिस पर टैक्स नहीं है? अकबर ने नजरें घुमाई और सीधा बीरबल को देखा। बीरबल की बुद्धि। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर बुद्धि पर टैक्स लगने लगा तो कई लोग कंगाल हो जाएंगे। ये सुनकर कुछ मंत्री झेम गए। अकबर हंसे, फिर गंभीर होकर बोले, आज से फरमान जारी होता है, जो जितना बुद्धिमान होगा उतना ही ज्यादा टैक्स देगा। और शुरुआत बीरबल से होगी। दरबार सन, मंत्रियों की खुशी। 3 चालाक मंत्री, राजा तोड़मल, शेखू और कल्याण दास, आपस में नजरें मिलाकर मुस्कुरा उठे। शेखू बोला, आज तो बीरबल फंस गया। कल्याण दास ने कहा, जिसकी अक्ल ज्यादा उसी की जेब खाली। अकबर ने हुक्म दिया, कल से टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है, इसलिए टैक्स भी सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा जहां पनाह का हुक्म। लेकिन उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। पहला दिन टैक्स अधिकारी की मुसीबत। अगले दिन एक टैक्स अधिकारी बीरबल के घर पहुंचा। अधिकारी बोला, हुक्म है, आप अपनी बुद्धि का हिसाब दे। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, बैठिए। उन्होंने एक कागज निकाला और बोले, कल सुबह से शाम तक मैंने 37 समस्याएं सुलझाई, 5 झगड़े निपटाए और 2 मंत्रियों को चुप कराया। अब बताइए, इसका टैक्स कितना? अधिकारी पसीना पोंछने लगा। हुजूर, बुद्धि का वजन कैसे नापे? बीरबल बोले, जब नापने का तराजू नहीं तो टैक्स किस बात का? अधिकारी चुपचाप लौट गया। दूसरा दिन मंत्रियों की चाल। मंत्रियों ने अकबर से शिकायत की, जहां पनाह, बीरबल टैक्स से बच रहा है। अकबर बोले, तो आज दरबार में बुद्धि की जांच होगी। दरबार में ऐलान हुआ, जो जितना समझदार साबित होगा उतना टैक्स देगा। दरबार की परीक्षा। पहले मंत्री शेखू को बुलाया गया। अकबर ने पूछा, अगर तुम्हारे सामने सच और लाभ में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? शेखू बोला, लाभ। जहां पनाह। अकबर बोले, तो टैक्स ज्यादा। अब कल्याण दास आया, अगर गलती तुम्हारी हो और सजा किसी और को मिले? कल्याण दास बोला, तब भी चुप रहूंगा। अकबर बोले, बुद्धि कम, टैक्स भी कम। अब बीरबल की बारी। अकबर ने पूछा, अगर बुद्धि पर टैक्स लगे तो सबसे ज्यादा किसे देना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जो अपनी बुद्धि दूसरों को दबाने में लगाए उसे, और जो बुद्धि से दूसरों का भला करे उसे इनाम मिलना चाहिए। दरबार में सन्नाटा। बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, अगर बुद्धि पर टैक्स लगेगा तो लोग मूर्ख बनने का नाटक करेंगे, राज्य में समझदारी घटेगी और मूर्खता बढ़ेगी। क्या आप ऐसा राज्य चाहते हैं? अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने मंत्रियों की ओर देखा, जो अब चुप थे। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, आज से ये टैक्स रद्द किया जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर की स्वीकारोक्ति। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने सिखाया कि बुद्धि कोई धन नहीं, ये जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी पर टैक्स नहीं। सम्मान मिलना चाहिए। कहानी की सीख, मोरल, बुद्धि का सही उपयोग सेवा में होता है, शोषण में नहीं। जो समझदारी से भला करता है वही सच्चा धनवान है, और जो मूर्खता को बढ़ावा दे वो राज्य को खोखला कर देता है। दरबार खत्म हुआ, लेकिन बीरबल की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अकबर और 3 समझदार जो गलत साबित हुए। आगरा का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। दूर दूर से विद्वान, पंडित, दरबारी और जिज्ञासु लोग आए थे। कारण बहुत बड़ा था। अकबर ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया था, जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानता हो वो दरबार में हाजिर हो।
ये सुनते ही जैसे समझदारी की बाढ़ आ गई। हर दूसरा आदमी खुद को अक्ल का समुद्र बताने लगा। मगर दरबार में चुनकर सिर्फ 3 ही लोग आए। तीनों बड़े आत्मविश्वास से भरे, छाती ताने, नाक ऊपर किए। पहला था पंडित चतुरसेन, जो कहता था कि उसने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि उसकी याददाश्त में पूरा संसार समाया हुआ है। दूसरा था व्यापारी बुद्धिदास, जो दावा करता था कि उसने अक्ल के दम पर कंगाली से महल खड़ा कर लिया। तीसरा था तपस्वी ज्ञानीनाथ, जो खुद को जीवन का अंतिम सत्य जानने वाला कहता था। तीनों दरबार में आए तो एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे कह रहे हों, समझदार तो मैं हूं, ये बाकी तो बस नाम के हैं। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। बीरबल चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। अकबर बोले, तुम तीनों अपने अपने आप को समझदार कहते हो? तीनों एक साथ बोले, जहांपनाह, हम समझदार नहीं, सबसे ज्यादा समझदार है। दरबार में हंसी दब गई। अकबर ने भौं उठाई। अच्छा, तो आज एक छोटी सी परीक्षा होगी। तीनों के चेहरे खिल गए। पंडित चतुरसेन बोले, परीक्षा? ज्ञान की? बुद्धिदास बोले, गणित की? ज्ञानीनाथ बोले, जीवन की? अकबर हंसे, सबकी। अकबर ने एक कटोरा मंगवाया, उसमें पानी भरवाया और जमीन पर रख दिया। बताओ, अकबर बोले, इस कटोरे में क्या सबसे ज्यादा है? पंडित चतुरसेन तुरंत बोले, जहांपनाह, पानी। बुद्धिदास बोले, नहीं, जगह। ज्ञानीनाथ बोले, नहीं, शून्य। तीनों अपनी अपनी अक्ल पर इतराने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम कुछ नहीं बोलोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अभी नहीं। अकबर बोले, ठीक है, अगली परीक्षा। अकबर ने तीनों को एक एक थैला दिया। हर थैले में एक जैसी सोने की अशर्फिया थी। अकबर बोले, एक हफ्ते बाद आना। जो सबसे समझदार होगा वही सबसे ज्यादा अशर्फिया लेकर आएगा। तीनों के चेहरे पर चमक आ गई। पंडित चतुरसेन ने सोचा, मैं इसे छुपाकर रखूंगा, सुरक्षित ज्ञान यही है। बुद्धिदास ने सोचा, मैं इससे व्यापार करूंगा, पैसा पैसा पैदा करेगा। ज्ञानीनाथ ने सोचा, मैं इसे दान कर दूंगा, पुण्य मिलेगा। एक हफ्ते बाद तीनों लौटे। पंडित चतुरसेन वही अशर्फिया वापस ले आए। बुद्धिदास दोगुनी करके लाया। ज्ञानीनाथ के पास एक भी नहीं थी। तीनों फिर अकड़ गए। पंडित बोला, ज्ञान बचाने में है। व्यापारी बोला, अक्ल बढ़ाने में है। तपस्वी बोला, त्याग में है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने फिर बीरबल को देखा। बीरबल अब भी चुप। अकबर ने कहा, अब आखिरी परीक्षा। तीनों सतर्क हो गए। अकबर बोले, मान लो एक गांव है जहां लोग भूखे हैं लेकिन राजा अमीर है। बताओ, राजा क्या करे? पंडित बोले, उपदेश दे। व्यापारी बोले, काम दे। तपस्वी बोले, सब्र सिखाए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। हम कितने सही हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, अब बीरबल बोलेगा। बीरबल आगे आए। पहली बार उनके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान थी। जहांपनाह, बीरबल बोले, ये तीनों समझदार हैं लेकिन अधूरे। दरबार में सन्नाटा। बीरबल कटोरे के पास गए, पानी उछाल दिया। कटोरा खाली हो गया। अब इसमें क्या है? बीरबल ने पूछा। तीनों चुप। बीरबल बोले, पहली परीक्षा में इन्होंने वही देखा जो दिख रहा था। फिर अशर्फियों की ओर इशारा किया। दूसरी परीक्षा में इन्होंने वही किया जो उनके स्वभाव में था। फिर गांव वाले सवाल पर आए। तीसरी परीक्षा में इन्होंने वही कहा जो किताबों में लिखा है। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, समझदारी का मतलब सही जवाब देना नहीं, सही समय पर सही इंसान बनना है। तीनों के चेहरे उतर गए। बीरबल आगे बोले, पंडित ने ज्ञान रखा लेकिन भूखे को रोटी नहीं दी। व्यापारी ने धन बढ़ाया लेकिन इंसान नहीं। तपस्वी ने त्याग किया
लेकिन समाधान नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर खड़े हो गए। आज ये साफ हो गया, तुम तीनों समझदार कहलाने के हकदार हो, लेकिन सही साबित नहीं हुए। तीनों सिर झुका गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो असली समझदार कौन? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जो ये जान ले कि हर समस्या का जवाब एक जैसा नहीं होता। अकबर मुस्कुराए। आज फिर बीरबल, तुमने दरबार नहीं, हमारी सोच सुधार दी। कहानी की सीख, मोरल, सिर्फ समझदार होना काफी नहीं, सही जगह समझदारी दिखाना जरूरी है। ज्ञान, धन और त्याग तीनों तभी काम के हैं जब उनसे किसी का भला हो। जो खुद को सबसे समझदार मान ले, अक्सर वही सबसे बड़ी गलती करता है। बीरबल बनाम पंडित अर्धज्ञानी, आधे सच की पूरी कहानी। मुगलिया सल्तनत के वैभवशाली दरबार में एक दिन एक अजीबोगरीब पंडित का आगमन हुआ। उनका नाम था पंडित अर्धज्ञानी। पंडित जी दिखने में बहुत विद्वान थे। माथे पर लंबा तिलक, कंधे पर रेशमी पीतांबरी और आंखों में एक अजीब सी चमक। लेकिन उनकी एक बहुत ही विचित्र आदत थी। वे किसी भी सवाल का जवाब पूरा नहीं देते थे। उनका मानना था कि पूर्ण ज्ञान केवल ईश्वर के पास है, इसलिए मनुष्य को केवल आधा ही बोलना चाहिए। उन्होंने दरबार में आकर शहंशाह अकबर को चुनौती दी, जहांपनाह, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल जैसा कोई विद्वान नहीं है। मैं यहां एक प्रतियोगिता के लिए आया हूं। नियम यह है कि मैं हर सवाल का आधा जवाब दूंगा। यदि बीरबल उस आधे जवाब को सार्थक तरीके से पूरा कर सके तो मैं उन्हें महान मानूंगा, और यदि मैं कोई सवाल पूछूं और वे मेरे आधे जवाब का मर्म न समझ पाए तो उन्हें अपनी हार माननी होगी। अकबर को यह चुनौती बहुत ही दिलचस्प लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, जिन्होंने मौन रहकर अपनी सहमति दे दी। पंडित अर्धज्ञानी ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, ये बताओ कि इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बीरबल बोले, पंडित जी, नियम के अनुसार पहले आप अपना आधा जवाब दीजिए। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म वह है जो उसे ऊपर की ओर ले जाए। लेकिन वे रुक गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन के बाद क्या? दरबारियों को लगा कि अब बीरबल क्या बोलेंगे। बीरबल ने पलक झपकते ही जवाब पूरा किया, लेकिन यदि वो धर्म दूसरों के प्रति दया और प्रेम से न जुड़ा हो तो वही ऊपर की ओर ले जाने वाला रास्ता सीधे अहंकार के गर्त में गिरता है। पंडित जी हैरान रह गए। बीरबल ने न केवल वाक्य पूरा किया बल्कि उसका अर्थ भी गहरा कर दिया। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। पंडित जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरा सवाल दागा, बीरबल, एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पंडित जी ने अपना आधा जवाब दिया, एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी प्रजा की प्रसन्नता है। हालांकि बीरबल ने तुरंत पूरा किया, हालांकि प्रजा की वो प्रसन्नता तब तक टिक नहीं सकती जब तक राजा का दंड न्यायपूर्ण न हो, क्योंकि बिना न्याय के प्रसन्नता केवल एक भ्रम है जो अराजकता को जन्म देती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित अर्धज्ञानी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल केवल शब्दों को नहीं जोड़ रहे, बल्कि उनके पीछे के दर्शन, फिलॉसफी को पकड़ रहे हैं। अब बीरबल की बारी थी। बीरबल ने कहा, पंडित जी, आप बहुत ज्ञानी हैं। आपकी इस आधे जवाब की कला से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। क्या आप आज मेरे घर आधा भोजन करने का कष्ट करेंगे? पंडित जी उलझन में पड़ गए। आधा भोजन क्या होता है? लेकिन अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए उन्होंने कहा, अवश्य, एक ज्ञानी के लिए आधा ही पूरा होता है। शाम को पंडित जी बीरबल के निवास पर पहुंचे। बीरबल ने उनके सामने एक सोने की थाली रखी। थाली के बीच में एक लकड़ी का विभाजन, पार्टीशन, लगा था। एक तरफ बहुत ही स्वादिष्ट पकवान थे और दूसरी तरफ केवल कड़वे नीम के पत्ते। बीरबल बोले, पंडित जी, ये आपका आधा भोजन तैयार है।
नियम के अनुसार आपको केवल वो हिस्सा खाना है जो। पंडित जी ने सोचा कि बीरबल कहेंगे जो स्वादिष्ट है। वे बोले जो स्वादिष्ट और सुगंधित है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए वाक्य पूरा किया, जो स्वादिष्ट और सुगंधित है उसे आप केवल देख सकते हैं, लेकिन भोजन के नियम के अनुसार आपको वो हिस्सा खाना है जो कड़वा और अरुचिकर है, क्योंकि आधा सच हमेशा कड़वा ही होता है। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। वे नीम के पत्ते नहीं खाना चाहते थे, लेकिन वे अपनी ही आधे जवाब की शर्त में फंस चुके थे। अगले दिन दरबार में पंडित जी ने अपनी हार स्वीकार करने से पहले एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मुझे हरा दिया है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस हार के बदले आधा इनाम दें। अकबर ने पूछा, पंडित जी, आधा इनाम क्या होता है? पंडित जी बोले, जो भी इनाम आप बीरबल को देना चाहते थे उसका आधा मुझे दे दीजिए। बीरबल ने अकबर के कान में कुछ कहा। अकबर मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, बीरबल को हम इस जीत के लिए 100 कोड़े मारने का मजाक सोच रहे थे। बीरबल ने खुद ये सजा सुझाई थी। तो शर्त के मुताबिक आपको आधा इनाम यानी 50 कोड़े मिलते हैं। पंडित जी के होश उड़ गए। वे तुरंत अकबर के पैरों में गिर पड़े और बोले, क्षमा करे जहांपना, मुझे समझ आ गया। आधा ज्ञान, आधा जवाब और आधा सच, ये सब विनाशकारी है। सत्य हमेशा पूर्ण होता है, उसे किस्तों में नहीं बांटा जा सकता। बीरबल ने पंडित जी को उठाया और अकबर से कहा, जहांपना, पंडित जी को कोड़े नहीं बल्कि 500 सोने की मोहरें दी जाए। इन्होंने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है कि ज्ञान का अहंकार इंसान को अधूरा बना देता है। पंडित अर्धज्ञानी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने बीरबल के पैर छुए और स्वीकार किया कि पूरा सच वही जान सकता है जिसमें दूसरों के प्रति सम्मान और अपनी सीमाओं का ज्ञान हो। कहानी का मोरल, आधा ज्ञान खतरनाक है। जिस तरह आधा जवाब किसी काम का नहीं होता, वैसे ही आधा ज्ञान इंसान को गुमराह करता है। किसी भी विषय को गहराई और पूर्णता से समझना आवश्यक है। कुतर्क का अंत, जो लोग अपनी बातों को घुमा फिराकर दूसरों को भ्रमित करते हैं, वे अंततः अपनी ही चालों में फंस जाते हैं। हाजिर जवाबी और तर्क, बुद्धिमानी केवल शब्दों को जानने में नहीं, बल्कि सामने वाले की मंशा को समझकर उसे उसी की भाषा में जवाब देने में है। विनम्रता, ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि सत्य की खोज करना होना चाहिए। बीरबल ने पंडित को दंड देने के बजाय उन्हें सम्मान देकर अपनी महानता सिद्ध की। बीरबल और पंडित अर्धज्ञानी की ये जंग हमें सिखाती है कि जीवन की पहेलियां अक्सर आधी होती हैं। उन्हें हमारे कर्म और हमारी समझ पूरा करते हैं। जैसे बीरबल ने पंडित के अधूरे वाक्यों को सार्थक बनाया, हमें भी अपने अधूरे प्रयासों को पूरी ईमानदारी से पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए। व्यापारी की चुनौती और बिना तेल का दीपक जलाने का रहस्य। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा का दरबार अपनी भव्यता और बीरबल की बुद्धिमानी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। एक दिन फारस, पर्शिया से एक बहुत ही धनी और चतुर व्यापारी अकबर के दरबार में आया। उसका नाम मिर्जा कासिम था। वो अपने साथ कीमती हीरे जवाहरात और रेशमी कपड़ों का व्यापार करता था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। उसने दरबार में झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाह हिंद, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं है। मैं आज एक चुनौती लेकर आया हूं। अगर बीरबल मेरी इस पहेली को हल कर देते हैं तो मैं अपने सारे जवाहरात शाही खजाने में दान कर दूंगा। अन्यथा आपको यह मानना होगा कि फारस के व्यापारियों की बुद्धि भारतीयों से श्रेष्ठ है। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मिर्जा, अपनी चुनौती पेश करो। व्यापारी ने अपने थैले से एक सुंदर नक्काशीदार सोने का दीपक निकाला। उसने उसे एक मेज पर रखा और बोला, हुजूर, ये दीपक अद्भुत है। चुनौती यह है कि इस दीपक को जलाना है,
लेकिन शर्त यह है कि इसमें न तो तेल, ऑयल डाला जाएगा, न घी, न मोम और न ही कोई भी तरल पदार्थ। इसे बिना किसी ईंधन के जलाकर दिखाना होगा। क्या बीरबल इसे जला सकते हैं? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। बिना तेल के दीपक कैसे जल सकता है? ये तो नामुमकिन है। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मिर्जा साहब, आपकी चुनौती दिलचस्प है, लेकिन इस कार्य के लिए मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए और इस दीपक को जलाने के लिए मुझे एक खास एकांत कक्ष, प्राइवेट रूम की आवश्यकता होगी। व्यापारी मान गया। 2 दिनों तक बीरबल दरबार नहीं आए। वे अपने घर पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने अपने सेवकों को कुछ विशेष वस्तुएं लाने का आदेश दिया। एक बड़ा आतिशी शीशा, कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास, कुछ सूखा हुआ कपूर, कैम्फोर और रेशम का एक बहुत ही बारीक धागा। बीरबल जानते थे कि आग पैदा करने के लिए केवल तेल ही जरूरी नहीं है, बल्कि ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता होती है। उन्होंने उस सुनहरे दीपक की बनावट को गौर से देखा। वो दीपक अंदर से खोखला था और उसके ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा छेद था। तीसरे दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। मिर्जा कासिम बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। अकबर ने कहा, बीरबल, समय पूरा हुआ। क्या तुम बिना तेल का दीपक जला सकते हो? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, लेकिन इस चमत्कार को देखने के लिए हम सबको महल की ऊपरी छत पर चलना होगा, जहां सूरज की रोशनी सीधी पड़ती हो। सभी लोग महल की खुली छत पर पहुंच गए। दोपहर का समय था और सूरज अपने पूरे शबाब पर था। बीरबल ने वो सोने का दीपक मेज पर रखा। उन्होंने व्यापारी से पूछा, मिर्जा जी, देख लीजिए, क्या इस दीपक में कोई तेल या घी है? व्यापारी ने जांच की और कहा, नहीं, ये बिल्कुल सूखा है। बीरबल ने अपनी जेब से एक पारदर्शी गोल पत्थर, आतिशी शीशा, निकाला। उन्होंने दीपक की बत्ती, विक, के ऊपर बहुत सावधानी से कुछ सूखा कपूर छिड़क दिया। कपूर सफेद होता है और वह दीपक की रुई में घुल मिल गया, जो दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल ने सूरज की किरणों को उस शीशे के जरिए केंद्रित, फोकस करना शुरू किया। जैसे ही सूरज की तेज रोशनी एक बिंदु बनकर दीपक की बत्ती पर पड़ी, कुछ ही सेकंड में कपूर ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते बिना तेल और बिना घी के वह दीपक धुंधु करके जल उठा। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। व्यापारी मिर्जा कासिम हक्का बक्का रह गया। व्यापारी चिल्लाया, ये तो जादू है। आपने कोई पत्थर इस्तेमाल किया है, ये बुद्धि का खेल नहीं है। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, मिर्जा साहब, आपने शर्त रखी थी कि दीपक बिना तेल और बिना घी के जलना चाहिए। मैंने केवल प्रकृति के ईंधन, सूरज की रोशनी का उपयोग किया है। क्या सूरज की रोशनी तेल है? क्या ये घी है? नहीं, ये तो ज्ञान की रोशनी है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, ये जला कैसे? बीरबल ने विस्तार से समझाया, जहांपनाह, जिस तरह हमारी बुद्धि बिखरी हुई समस्याओं को एक बिंदु पर केंद्रित करके समाधान निकालती है, उसी तरह इस शीशे ने सूरज की बिखरी हुई गर्मी को एक जगह जमा कर दिया। और कपूर, जो बिना तरल हुए सीधे जल उठता है, उसने बत्ती को आग दे दी। बिना तेल का दीपक जलाने का असली रहस्य एकाग्रता है। व्यापारी मिर्जा कासिम का घमंड चूर चूर हो गया। उसने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धि का कोई सानी नहीं है। उसने अपने वादे के मुताबिक अपने कीमती जवाहरात अकबर को सौंप दिए। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को एक बेशकीमती हार पहनाया और कहा, बीरबल, तुमने आज केवल दीपक नहीं जलाया, बल्कि ये साबित कर दिया कि जहां विज्ञान और बुद्धि का मिलन होता है, वहां चमत्कार जन्म लेते हैं। कहानी का मोरल, संसाधनों की कमी बाधा नहीं है। यदि आपके पास सही ज्ञान और बुद्धि है, तो आप बिना पारंपरिक संसाधनों,
तेल घी के भी सफलता का दीपक जला सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति, जिस प्रकार केंद्रित किरणें आग पैदा कर सकती है, उसी प्रकार केंद्रित मस्तिष्क कठिन से कठिन समस्या को हल कर सकता है। अभिमान का अंत, अपनी बुद्धि पर अहंकार करना मूर्खता है, क्योंकि संसार में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ये चटपटी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल सामग्री की नहीं, बल्कि नजरिए की जरूरत होती है। बीरबल का ये बिना तेल का दीपक आज के युग में इनोवेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या 3 सवाल किसी सम्राट का दरबार हिला सकते हैं? क्या सवाल तलवार से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? और अगर सवालों के जवाब खुद बीरबल के पास भी न हो, तो आगरा का दरबार उस दिन हमेशा की तरह सजा हुआ था। सोने के खंभे चमक रहे थे, मंत्री अपनी अपनी चालें चमका रहे थे, और अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठकर सोच रहे थे, आज कुछ नया क्यों नहीं होता? तभी बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, नया तब होता है जब जवाब नहीं, सिर्फ सवाल होते हैं। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल मुस्कुराए। अगर इजाजत हो तो आज दरबार में 3 सवाल पूछे जाए। अकबर हंसे। सवालों से क्या होगा बीरबल? यहां तो रोज सैकड़ों सवाल आते हैं। बीरबल ने आंखें झुका ली। जहांपनाह, ये सवाल जवाब नहीं, सच मांगते हैं। दरबार अचानक शांत हो गया। बीरबल ने ऊंची आवाज में पूछा, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? एक पल के लिए सब हंस दिए। मंत्रियों ने सोचा, जरूर किसी और की बात होगी, लेकिन हंसी धीरे धीरे गले में अटक गई। एक मंत्री ने कहा, मूर्ख वो जो नियम नहीं जानता। दूसरा बोला, नहीं, वो जो ज्यादा बोलता है। तीसरा फुसफुसाया, वो जो चुप रहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत। फिर उन्होंने दरबार के बीचों बीच एक खाली कुर्सी रख दी। जो इस कुर्सी पर बैठकर भी खुद को मूर्ख नहीं मानता, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। दरबार सन्न, कोई आगे नहीं आया। अकबर ने गहरी सांस ली। पहला सवाल, और दरबार पहले ही हिल गया। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, इस दरबार में कौन है जो सच सुनने से सबसे ज्यादा डरता है? मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने जमीन देखी, कुछ ने छत। एक मंत्री बोला, डर? डर तो गरीबों को लगता है। बीरबल ने तुरंत कहा, गलत। डर उसे लगता है जिसके पास खोने को बहुत कुछ हो। अकबर ने धीरे से पूछा, और वो कौन है बीरबल? बीरबल ने कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ सिंहासन की ओर देखा। पूरा दरबार कांप उठा। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर हल्की हंसी हंसे। ये सवाल तलवार से भी तेज है। अब दरबार में कोई हंसी नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं। बीरबल ने आखिरी सवाल पूछा, अगर आज इस दरबार से सच बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? कोई जवाब नहीं। एक मंत्री ने हिम्मत कर कहा, कानून। बीरबल बोले, कानून सच से जन्म लेता है। दूसरा बोला, परंपरा। परंपरा भी सच से ही चलती है। तीसरा बोला, राजा। बीरबल ने पहली बार सीधे अकबर की ओर देखा। राजा भी तभी राजा होता है जब सच उसके साथ खड़ा हो। अब अकबर भी चुप थे। दरबार ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। अकबर धीरे से सिंहासन से उठे। ये वही अकबर थे जिनके सामने दुनिया कांपती थी। उन्होंने कहा, बीरबल, इन सवालों ने मेरे दरबार को नहीं, मुझे हिला दिया है। बीरबल झुके। जहांपनाह, सवाल हिलाते नहीं, जगाते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। लेकिन अगर लोग इन सवालों के जवाब ढूंढने लगे तो क्या होगा? बीरबल ने बहुत धीमे स्वर में कहा, तब अगला सवाल जन्म लेगा, जहांपनाह। और वो सवाल इस दरबार से भी बड़ा होगा। अगर सवाल इतने खतरनाक है तो जवाब कितने होंगे? और क्या अगला सवाल खुद अकबर से जुड़ा होगा? अगला एपिसोड, बीरबल और वो सवाल जिसे पूछना मना था। क्या कोई सवाल राजा को राजा न रहने दे सकता है?
क्या हंसी के पीछे छुपा सच दरबार को उलट सकता है? और अगर सवाल खुद अकबर से जुड़ा हो तो पिछले दिन के बाद आगरा का दरबार वैसा नहीं रहा। मंत्री कम बोले, ज्यादा सोचे। दरबारी हंसे कम, फुसफुसाए ज्यादा। और अकबर, वो मुस्कुराते हुए भी कुछ खोया खोया सा रहने लगे। बीरबल सब देख रहे थे और वही मुस्कुरा रहे थे। एक सुबह अकबर ने कहा, आज दरबार खुलेगा, लेकिन बिना मुकदमे के। मंत्री घबरा गए। जहां पनाह, फिर होगा क्या? अकबर बोले, आज सवाल होंगे, पर जवाब नहीं। नया नियम, नई परेशानी। अकबर ने ऐलान किया, आज कोई भी व्यक्ति दरबार में एक सवाल पूछ सकता है, लेकिन उसका जवाब आज नहीं मिलेगा। दरबार में सन्नाटा। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, सवाल बिना जवाब बीज की तरह होते हैं, उग गए तो मुसीबत। बीरबल हंस दिए। कभी कभी मुसीबत ही समाधान होती है। एक बूढ़ा किसान आगे आया, डरता हुआ बोला, जहां पनाह, क्या राजा कभी गलत हो सकता है? पूरा दरबार कांप उठा। मंत्री चिल्लाए, इसे बाहर निकालो। अकबर ने हाथ उठाया, नहीं, आज सवाल मना नहीं है। बीरबल ने धीरे से कहा, पर यह सवाल खतरनाक है। अकबर ने किसान से पूछा, तुम क्या सोचते हो? किसान बोला, मैं कुछ नहीं सोचता, बस जानना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए, आज जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल दरबार में गूंजता रहा। अब एक नौकर आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, अगर राजा सब जानता है तो गलती किसकी होती है? दरबार में कुछ लोग हंस पड़े, कुछ पसीना पोंछने लगे। बीरबल बोले, ये सवाल मजेदार है, क्योंकि ये मासूम है। अकबर ने कहा, इसका जवाब ही नहीं। अब दरबार समझ गया, आज जवाब नहीं, सिर्फ बेचैनी मिलेगी। अचानक बीरबल खुद आगे आए। दरबार स्तब्ध। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, अगर कल इतिहास लिखा जाए तो क्या वह सच लिखा जाएगा, या वही जो अच्छा लगे? ये सवाल किसी तलवार की तरह सीधा लगा। अकबर की हंसी गायब हो गई। पूरा दरबार सांस रोककर खड़ा था। अकबर बोले, आज तुमने भी मना किया गया सवाल पूछ लिया। बीरबल झुके, क्योंकि ये सवाल एक दिन कोई और पूछेगा। अकबर ने घोषणा की, आज के सारे सवाल एक संदूक में बंद किए जाएंगे। एक बड़ा संदूक लाया गया। तीनों सवाल कागज पर लिखकर अंदर डाल दिए गए। अकबर बोले, ये संदूक तब खुलेगा जब दरबार खुद इन सवालों के जवाब मांगेगा। मंत्री कांप गए। उसी रात खबर फैली, संदूक से आवाजें आ रही हैं। कोई कहता, कागज फुसफुसा रहे हैं। कोई बोला, सवाल जाग गए हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। ये क्या हो रहा है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, दबे हुए सवाल रात में बोलते हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर कल कोई उस संदूक को खोलने की जिद करे तो? बीरबल ने कहा, तो तीसरा एपिसोड शुरू होगा। जहां पनाह, और अंत में वही सवाल जो हवा में लटक गया। अगर सवालों को दबाया जाए तो क्या वे जवाब बनकर लौटते हैं? और अगर संदूक खुल गया तो सबसे पहला जवाब किसके लिए होगा? अगला भाग शुरू होगा उस दिन से जब एक बच्चा संदूक के सामने खड़ा होकर सिर्फ एक लाइन बोलेगा। अगर जवाब डराता है तो सवाल गलत कैसे हुआ? तीसरा एपिसोड, बीरबल और वो बच्चा जिसने जवाब मांग लिया। क्या सच बच्चे की जुबान से ज्यादा बेधड़क होता है? क्या सवाल दबाने से वे मर जाते हैं या राजा बन जाते हैं? और अगर जवाब नहीं दरबार को कटघरे में खड़ा कर दिया तो? अगली सुबह आगरा का दरबार खुला, लेकिन उस संदूक की परछाई हर चेहरे पर साफ दिख रही थी। मंत्री ऐसे बैठे थे जैसे कुर्सियों पर नहीं, सवालों पर बैठे हों। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, आज दरबार में हंसी जरूरी है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, हंसी आएगी, लेकिन बिना दांत दिखाए।
दरबार हंसा, पर हंसी कांपती हुई थी। तभी दरबारी ने आवाज लगाई, जहांपनाह, एक बच्चा आपसे मिलने आया है। दरबार में खुसर पुसर। फिर कोई सवाल? एक मंत्री बुदबुदाया। एक दुबला पतला बच्चा अंदर आया, आंखों में शरारत, चेहरे पर मासूमियत। अकबर ने प्यार से पूछा, क्या चाहिए बच्चे? बच्चा बोला, जहांपनाह, मैं जवाब लेने आया हूं। दरबार में सन्नाटा। बीरबल की भौहें उठीं। बच्चे का पहला वार, हंसी के साथ। अकबर हंसते हुए बोले, पहले सवाल पूछो। बच्चा सिर हिलाकर बोला, नहीं, पहले जवाब दीजिए। मंत्री चौंक गए। कैसा जवाब? अकबर ने पूछा। बच्चा बोला, उस संदूक में। किसका डर बंद है? एक मंत्री हंस पड़ा। डर भी कोई चीज होती है? बच्चा पलटा और बोला, हां, बड़ों के लिए। दरबार में हंसी फूट पड़ी, लेकिन बीरबल चुप थे। बीरबल की उल्टी चाल। बीरबल आगे आए। बच्चे, अगर जवाब मिल गया तो क्या करोगे? बच्चा बोला, घर जाऊंगा और कहानी बनाऊंगा। किसके लिए? बीरबल ने पूछा। बच्चा मुस्कुराया, जो सच सुनना चाहते हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। यह खेल आसान नहीं था। संदूक खुला, पर आधा। अकबर ने आदेश दिया, संदूक लाओ। संदूक दरबार में रखा गया। अकबर ने कहा, सिर्फ ढक्कन थोड़ा खुलेगा। ढक्कन उठा। अंदर 3 कागज थे, 3 सवाल। बच्चा बोला, मैं पढ़ूं? मंत्री चिल्लाए, नहीं। अकबर ने हाथ उठाया, पढ़ो। पहला सवाल पढ़ा गया, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बच्चा हंस पड़ा, ये तो आसान है। मंत्री उछल पड़े, कौन? बच्चा बोला, जो सोचता है कि ये सवाल किसी और के लिए है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ मंत्री हंसते हंसते चुप हो गए। दूसरा सवाल और मजा, सच सुनने से सबसे ज्यादा कौन डरता है? बच्चा सोच में पड़ गया। फिर बोला, जो रोज कहता है, मुझे सब पता है। अकबर हंस दिए, बीरबल भी। मंत्री चू। तीसरा सवाल, खेल बदल गया। बच्चे ने तीसरा कागज खोला। इतिहास सच लिखेगा या सुविधा? दरबार सन। बच्चा बोला, इसका जवाब तो कल मिलेगा। अकबर चौंक गए, क्यों? बच्चा बोला, क्योंकि आज आप सब यहां हैं। अकबर का अजीब आदेश। अकबर खड़े हुए। आज से हर मंत्री एक दिन के लिए अपनी कुर्सी छोड़ेगा। दरबार हिल गया। और उस दिन वो बच्चे की तरह सिर्फ सवाल पूछेगा। मंत्री पसीना पोंछने लगे। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, अगर हमने ज्यादा सवाल पूछ लिए तो? अकबर मुस्कुराए, तो बीरबल जवाब छिपा देंगे। बीरबल हंस पड़े, या सवाल और बढ़ा देंगे। दरबार खत्म हुआ। बच्चा जाने लगा। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चा पलटा, मैं वही हूं जो हर राजा से बड़ा है। कौन? बीरबल ने पूछा। बच्चा बोला, जिज्ञासा, और चला गया। अगर सवाल बच्चों के हाथ में आ जाए तो क्या राजा सुरक्षित रहता है? और जब कल मंत्री कुर्सी छोड़ेंगे तो कौन सा सवाल सबसे पहले फूटेगा? जब एक मंत्री रोते हुए कहेगा, मैंने सवाल पूछा और जवाब मैं ही निकला। बीरबल और वो दिन जब मंत्री खुद कटघरे में खड़े थे। क्या सवाल पूछने वाला ही आरोपी बन सकता है? क्या कुर्सी छोड़ते ही अक्ल भी उतर जाती है? और अगर जवाब आईना बन जाए तो? अगली सुबह आगरा का दरबार कुछ अलग था। सिंहासन वही था, पर आसपास की कुर्सियां खाली। मंत्री जमीन पर गद्दियों पर बैठे थे। कोई अकड़ नहीं, कोई ठसक नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज आप सब मंत्री नहीं, सिर्फ सवाल पूछने वाले नागरिक हैं। एक मंत्री बुदबुदाया, जहांपनाह, कुर्सी के बिना पीठ सीधी नहीं रहती। बीरबल हंस पड़े, और कुर्सी के साथ दिमाग सीधा नहीं रहता। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। पहला मंत्री खड़ा हुआ।
कल तक उसकी मूंछें अकड़ में रहती थी, आज हाथ कांप रहे थे। उसने सवाल पूछा, दरबार में सबसे बेकार आदमी कौन है? बीरबल तुरंत बोले, बहुत अच्छा सवाल। अकबर ने कहा, जवाब दो बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह जो सबसे ज्यादा जरूरी होने का ढोंग करता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री अचानक चुप हो गया, उसकी मूछें खुद ब खुद झुक गई। दूसरा मंत्री उठा, उसने गहरी सांस ली। अगर राजा गलत हो जाए तो कौन बोले? दरबार सन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जो राजा से डरता नहीं पर राजा को चाहता है। मंत्री चिल्लाया, ऐसा कोई होता ही नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, होता है। सब पलटे। वही बच्चा, फिर से वही बच्चा दरबार में खड़ा था, हाथ में लकड़ी का खिलौना, आंखों में वही शरारत। बच्चा बोला, जो सच से दोस्ती कर ले उसे राजा से डर नहीं लगता। दरबार सन। अकबर धीरे से बोले, आज ये बच्चा हम सबका गुरु है। मंत्री निगल गए। तीसरा मंत्री उठा, वो हमेशा चालाक माना जाता था। उसने पूछा, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? दरबार कान खड़े करके सुनने लगा। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा झूठ यह है, मैं बदल जाऊंगा। बस कल से। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मंत्री खुद हंस पड़ा, फिर अचानक चुप हो गया। ये तो मैं रोज कहता हूं। अकबर का उल्टा सवाल। अब अकबर खड़े हुए, आज मेरा सवाल। सब घबरा गए। अकबर ने पूछा, अगर कल कोई तुम्हारी कुर्सी ले ले तो तुम क्या रह जाओगे? मंत्री चुप। एक ने हिम्मत की, इंसान। अकबर मुस्कुराए, आज पहली बार तुमने सही जवाब दिया। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, अगर हम रोज कुर्सी छोड़ दें तो? अकबर बोले, तो शायद तुम्हें अक्ल मिल जाए। बीरबल ने जोड़ा, या कम से कम पीठ दर्द नहीं होगा। दरबार ठहाकों से भर गया। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, जहांपनाह, संदूक फिर हिल रहा है। दरबार कांप उठा। बच्चा मुस्कुराया, मैंने कहा था। सवाल सोते नहीं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, अब क्या होगा बीरबल? बीरबल ने कहा, अब सवाल दरबार से बाहर जाएगा। मतलब? अकबर चौंके। बीरबल बोले, अब अगला सवाल राजा नहीं, जनता पूछेगी। दरबार सन। अगर सवाल जनता के हाथ में आ गए तो क्या दरबार टिक पाएगा? और जब कल शहर के लोग दरबार के बाहर खड़े होकर सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, हम चुप क्यों थे? तो अकबर क्या जवाब देंगे? पहली बार बाहर से खटखटाए जाएंगे। अगर जनता सवाल पूछ ले तो राजा क्या रह जाता है? और जब जवाब मिल जाए तो कहानी कहां खत्म होती है? अगली सुबह आगरा में सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। दरबार के बाहर भीड़ जमा थी। न नारे थे, न शोर, सिर्फ आंखों में सवाल। दरबार के दरवाजे बंद थे। अंदर अकबर चुपचाप सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री बेचैन थे, बीरबल शांत। अकबर ने धीमे स्वर में पूछा, बीरबल, क्या आज दरबार खुलेगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज दरबार नहीं खुलेगा, आज मन खुलेगा। दरवाजे खुले। अकबर ने सिर हिलाया। सिपाहियों ने दरवाजे खोल दिए। जनता अंदर नहीं आई, वही रुक गई। एक बूढ़ा बोला, जहांपनाह, हम कोई सवाल पूछने नहीं आए। अकबर चौंक गए। तो? बूढ़ा बोला, हम जवाब सुनने आए हैं। दरबार सन। जनता का एक ही सवाल। एक जवान आगे आया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, थकान थी। हम चुप क्यों थे? कोई हंसी नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उत्तर दो। बीरबल ने सिर झुकाया। नहीं, जहांपनाह, आज जवाब आपका है। अकबर का सबसे कठिन जवाब। अकबर सिंहासन से उतरे। ये दृश्य किसी ने पहले नहीं देखा था। उन्होंने कहा, तुम इसलिए चुप थे
क्योंकि तुम्हें डराया गया, और मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मुझे सच से डर लगा। मंत्री कांप उठे। अकबर ने आगे कहा, राजा होना आसान है, लेकिन सच सुनना कठिन। आज अगर तुम सवाल पूछ रहे हो तो इसका मतलब है तुम जाग गए हो। बीरबल का आखिरी खेल। बीरबल आगे आए। उन्होंने वही पुराना संदूक मंगवाया। जहांपनाह, अब इसे खोलने का समय है। संदूक खोला गया। तीनों सवाल बाहर निकाले गए। बीरबल ने कहा, इन सवालों का जवाब आज मिल चुका है। उन्होंने सवाल फाड़ दिए। मंत्री घबरा गए। क्यों? बीरबल मुस्कुराए। क्योंकि जब सवाल समझ में आ जाए तो कागज बेकार हो जाता है। बच्चा। आखिरी बार भीड़ के बीच वही बच्चा खड़ा था। बीरबल ने पूछा, अब तुम्हें जवाब मिल गया? बच्चा मुस्कुराया। हां, तो अब क्या करोगे? बीरबल ने पूछा। बच्चा बोला, अब सवाल सही जगह पूछूंगा। अकबर हंसे। सच्ची हंसी। अकबर ने घोषणा की, आज से इस दरबार में सवाल पूछना अपराध नहीं होगा और सच बोलना बहादुरी माना जाएगा। मंत्री सिर झुकाकर खड़े थे। अकबर ने उनकी ओर देखकर कहा, और जो कुर्सी से बड़ा खुद को समझेगा वो कुर्सी के लायक नहीं रहेगा। दरबार खाली हुआ। जनता संतुष्ट थी। मंत्री बदले बदले से थे। बीरबल ने जाते जाते कहा, जहांपनाह, आज सवालों की जीत हुई। अकबर बोले, नहीं बीरबल, आज समझ की जीत हुई। कहानी की सीख, मोरल, सवाल डराने के लिए नहीं होते, जगाने के लिए होते हैं। जो राजा सवाल से डरता है वो ताज से पहले गिरता है, और जो जनता चुप रहना छोड़ दे वही असली शक्ति बन जाती है। सच कभी दरबार नहीं तोड़ता, वो सिर्फ झूठ की नींव हिला देता है। अकबर का अदृश्य इनाम और बीरबल की चतुर जांच। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था, मगर अकबर का मन कुछ ज्यादा ही चंचल हो रहा था। अचानक उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, आज मैं दरबार में एक अनोखी घोषणा करने वाला हूं। दरबार सजा। मंत्री आए, सेनापति खड़े हुए और अकबर ने मुस्कुराकर ऐलान किया, आज मैं उस व्यक्ति को इनाम दूंगा जो मुझे सबसे कीमती चीज लाकर देगा, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गई। कोई बोला, दिखाई नहीं देगी तो लाएंगे कैसे? कोई बोला, लगता है बादशाह मजाक कर रहे हैं। अकबर ने हंसकर कहा, जिसे बुद्धि होगी वही समझेगा। ये सुनते ही कई चालाक लोग सक्रिय हो गए। अगले दिन से दरबार में अजीब अजीब लोग आने लगे। एक साधु बोला, मैं आशीर्वाद लाया हूं। एक व्यापारी बोला, मैं भरोसा लाया हूं। एक कवि बोला, मैं कल्पना लाया हूं। अकबर सबकी बातें सुनते, सिर हिलाते, लेकिन इनाम किसी को नहीं देते। दरबार में चर्चा फैल गई। बादशाह किसे इनाम देंगे? क्या ये बस एक खेल है? अब बीरबल की जांच शुरू हुई। बीरबल ने गौर किया कि जो लोग आ रहे हैं वे इनाम से ज्यादा इनाम की घोषणा से मशहूर होना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि बादशाह असल में क्या परख रहे हैं। एक दिन बीरबल बिना कुछ लाए दरबार में पहुंचे, हाथ खाली, चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। अकबर बोले, बीरबल, तुम क्या लाए हो? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, मैं वही लाया हूं जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके बिना कोई राज नहीं चलता। दरबार फिर शांत। अकबर उत्सुक हो गए। क्या? बीरबल बोले, मैं न्याय लाया हूं। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अकबर ने पूछा, न्याय दिखाई नहीं देता, ये मैं मानता हूं, लेकिन तुम कैसे साबित करोगे कि तुम वही लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर न्याय न हो तो ये दरबार डर से भरा होगा। सच बोलने की हिम्मत कोई न करेगा, लेकिन यहां हर कोई निडर है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि आप न्याय करते हैं। यही मेरा उपहार है, आपकी पहचान। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल,
तुमने मेरी परीक्षा नहीं दी, तुमने मुझे आईना दिखाया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को इनाम दिया और बोले, असल कीमती चीज वही होती है जो दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ संभाले रहती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। जो लोग खाली हाथ आए थे, वे अब खाली दिमाग महसूस कर रहे थे। कहानी की सीख, मोरल, सबसे कीमती चीज अक्सर आंखों से नहीं, समझ से देखी जाती है। बुद्धि दिखावे में नहीं, सही समझ में होती है। बुद्धि का घड़ा। जब अकबर ने मांगी बीरबल से बुद्धि। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी पड़ोसी देश के राजा का एक दूत एक अजीबोगरीब संदेश लेकर पहुंचा। दूत ने झुककर सलाम किया और कहा, जिल इलाही, हमारे महाराज ने आपके लिए एक खास चुनौती भेजी है। उन्होंने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए हमारे राजा चाहते हैं कि आप हमें एक घड़ा भरकर बुद्धि भेजें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको स्वीकार करना होगा कि आपके दरबारियों में अक्ल की कमी है। ये सुनकर अकबर चकरा गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, सोना चांदी मांगा होता तो दे देता, अनाज मांगा होता तो भेज देता, लेकिन ये बुद्धि का घड़ा क्या भला है? बुद्धि कोई बाजार में बिकने वाली सब्जी तो है नहीं जिसे घड़े में भरकर भेज दिया जाए। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो दरबारी बीरबल से जलते थे, उन्हें लगा कि बीरबल को फंसाने का ये अच्छा मौका है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे पड़ोसी राजा की ये मांग पूरी कर सकते हो? क्या तुम हमें बुद्धि का घड़ा तैयार करके दे सकते हो? बीरबल ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, हुजूर, ये कौन सी बड़ी बात है? बुद्धि का घड़ा तैयार हो जाएगा। बस मुझे 1 महीने का समय और कुछ सोने की मुहरें चाहिए। अकबर ने तुरंत मंजूरी दे दी। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि इस बार बीरबल पक्का फंसेगा। भला बुद्धि को घड़े में कैसे भरेगा? बीरबल घर आए और उन्होंने अपने बगीचे में कद्दू, कोहड़ा, काशीफल की बेलें उगाई। उन्होंने एक छोटे से कद्दू के फल को, जो अभी बेल से जुड़ा हुआ था और बहुत छोटा था, एक संकरे मुंह वाले मिट्टी के घड़े के अंदर डाल दिया। दिन बीतते गए। बीरबल कद्दू की बेल को खाद और पानी देते रहे। घड़े के अंदर कद्दू को पूरी धूप और पोषण मिलता रहा। धीरे धीरे वो कद्दू घड़े के अंदर ही बड़ा होने लगा। चूंकि घड़े का मुंह छोटा था, इसलिए कद्दू बाहर नहीं निकल सकता था। 1 महीने के भीतर कद्दू इतना बड़ा हो गया कि उसने घड़े के अंदर की पूरी जगह घेर ली। अब घड़े के अंदर कद्दू पूरी तरह ठसाठस भर चुका था। बीरबल ने कद्दू को बेल से काट दिया और घड़े को ऊपर से सुंदर मखमली कपड़े से ढक दिया। 1 महीने बाद बीरबल दरबार पहुंचे। उनके हाथ में वो मखमली कपड़े से ढका घड़ा था। बीरबल ने वो घड़ा पड़ोसी राजा के दूत को सौंपते हुए कहा, लीजिए दूत महोदय, ये रहा बुद्धि का घड़ा। इसे अपने राजा को दे दीजिएगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। दूत ने पूछा, कैसी शर्त बीरबल जी? बीरबल ने चट्टे अंदाज में कहा, शर्त यह है कि बुद्धि को बाहर निकालते समय न तो ये घड़ा टूटना चाहिए और नहीं इसके अंदर की बुद्धि, कद्दू को कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। यदि आपके राजा बिना घड़ा तोड़े बुद्धि निकाल लेते हैं तो हम मान लेंगे कि वे भी बहुत बुद्धिमान हैं। दूत ने जब घड़े के अंदर झांका तो वो दंग रह गया। घड़े के छोटे से मुंह के अंदर एक विशाल कद्दू फंसा हुआ था, जिसे बिना घड़ा फोड़े बाहर निकालना नामुमकिन था। जब ये घड़ा पड़ोसी देश के राजा के पास पहुंचा तो वो भी बीरबल की चतुराई देखकर खिलखिलाकर